इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान भारत भूषण जी मदान साहब, जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी, महामंत्री राजीव गिरोत्रा जी, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आप आए सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर चुनाव चल रहा है, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो देखा है वो आपके सामने है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था, क्योंकि इस कार्यक्रम में ऐसे युवा हैं जो 2014 से पहले 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनकी उम्र उस टाइम 10 साल और 11 साल और 12 साल होगी, लेकिन आज उनकी उम्र 23 साल और 24 साल है। आज वो इस देश के नागरिक हैं, नागरिक के नाते उनको वोट देने का अधिकार भी मिला है और उनको सोचने का अधिकार भी मिला है। मैं ऐसे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आपने, क्योंकि मेरे सामने वो बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी थी। 2014 से पहले आज दिन जिस तरह से भ्रष्टाचार होते थे, एक भ्रष्टाचार होता था, अगला भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था और तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा होता था। देश के अंदर जिस तरह की स्थिति बन गई थी, राष्ट्रवादी लोग जब ये देखते थे और जब सुबह अखबार पढ़ने बैठते थे तो उनके आंखों के आंसू उस अखबार पर पढ़ते थे और उस चिंता में और उस देखते हुए वो अखबार गीला हो जाता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इसलिए और निवेदन करना चाहता हूँ, 2014 से पहले इस देश में जिस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद था, आतंकवाद की स्थिति थी कि दिल्ली के अंदर जब निकलते थे तो सूचना अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आती थी, किसी भी ऐसी वस्तु को हाथ न लगाए जो रास्ते में पड़ी हो गई, किसी स्थान पर रखी हो। आज दिन कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ इलाके में बम फूट जाता था, कहीं ना कहीं किस तरह की वारदातें होती थी, रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था। आतंकवाद की स्थिति क्या थी आपने देखा होगा। और यही नहीं, जिस तरह से देश के कुछ प्रदेशों में नक्सलवाद पनप रहा था, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आतंकवाद और नक्सलवाद आपको दिखता है क्या? अरे बताइए, हाथ खड़े करके दिखता है क्या? नक्सलवाद और आतंकवाद दिखता है क्या? पहले इस देश में किस तरह से होता था। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस देश की स्थिति बदली है, नहीं बदली है? आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है? चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदलता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़ता हुआ भारत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, 2014 से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पर थी और आज वो अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है। आने वाले 2 साल में वो तीसरे स्थान पर होगी और आने वाले समय में दुनिया में हम पहले नंबर पे होंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरह की आज स्थिति हो रही है, जो लोग अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने की कसमें खाई थी, दिल्ली की जनता को हमने भाषण दिए थे, आज वो भ्रष्टाचार में आखंड डूब गए हैं, आखंड डूब गए हैं।
देखा होगा जिस तरह से राज्यसभा सांसद के साथ जिस तरह से सीएमआर में बुला करके जिस तरह की घटनाएं हुई है, ये देश के अंदर शर्मसार करने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप बहुत बड़ी ताकत के साथ हो और आप दिल पर हाथ रख के कहिए, क्योंकि हमारा एक काम और भी है। हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम सबका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। भाइयों, अपने पेट को तो वो छोटी सी चिड़िया भी भरती है, वो अपने बच्चों को जाती है उड़ करके और दाना लेकर के आती है और उसके मुंह में डालने का काम करती है। लेकिन हमारा आपको सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने सोचा था इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए, उन्होंने इसलिए नहीं सोचा था कि उनका कुछ भला होने वाला है। उन्होंने अगर सोचा तो आने वाली संतति के लिए सोचा था, आपके और हमारे लिए सोचा था। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो इस मां भारती के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। और एक मां से पूछा था, एक मां के 3 बेटे थे और तीनों आजादी की लड़ाई में जब चले गए तो उस मां से पूछा था कि मां आपको क्या मिला, आपके तो तीनों बेटे आजादी की लड़ाई में चले गए। उस मां का उत्तर सुनिए। उस मां ने कहा कि मेरे 3 बेटे गए, अगर चौथा बेटा भी होता तो इस मां की बलवेदी पर उसको भी चढ़ाने के लिए भेजता। अरे उनका सपना देखिए, जिन्होंने सपने देखे थे। इस 70 साल के अंदर इस कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा राज अगर किया तो इस कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। आपने देखा होगा 1984 में जो दंगे यहाँ के हुए थे, अरे दंगे हुए हमारे सिख भाइयों के साथ, किस तरह से उन्होंने अन्याय किया। और ये अन्याय नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दोषी लोग थे उनको बचाने का भी काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप जरा अपने देश के नागरिक होने का कर्तव्य तो निभाइए। आप ये देखिए, छाती पर हाथ रख के देखिए, जरा सोच के देखिए कि आखिरकार इस देश की स्थिति क्या है और इस देश की स्थिति बिगाड़ने वाले कौन लोग थे। अगर 2014 से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आप क्या देख रहे हैं और आज का परिवर्तन क्या है। आज हम किसी भी हाईवे पर जाते हैं दिल्ली के अंदर, आप कहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर जाते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस पर जाते हैं, तो आपको अनुभव नहीं होता है क्या? आपको अनुभव होता है चलते हाईवे पर कैसा लगता है, बता दीजिए। अरे पहले विदेश में चल करके आते थे, यहाँ आके ठीकरा पीटते थे कि हम ऐसे रोड पर चल करके आए। आज आपको देश में ऐसा विकास होने को मिल रहा है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब फैसला करता है पहले अपनी अंतरात्मा को पूछता है कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। हमें देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, और दिल्ली के बारे में भी करना होगा कि दिल्ली में हमें कैसी सरकार चाहिए, किस तरह से मजबूती करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 तरह की धाराएं चल रही हैं। एक धारा तो वो चल रही है जो परवानवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। एक विचारधारा वो चल रही है कि देश में अच्छे लोग आए, ऐसे लोग आए जो देश को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारा ये मां भारती आगे बढ़े। और ऐसा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कर रहे हैं, आज दुनिया आपकी तरफ देख रही है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपको वो परिवर्तन बताना चाहता हूँ। 1893 में कहा था, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा होगा, परिवर्तन आपने देखा होगा। जिस तरह से इस देश में परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। क्योंकि आपको एक और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, 1857 की वो लड़ाई
जिसमें देश को आजादी मिलने वाली थी। सारी तैयारी हो गई थी, हमारे रणबांकुरों ने पूरी तैयारी की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक छोटी सी गलती के कारण इस देश को 90 साल गुलाम रहना पड़ा। 90 साल। और उस संघर्ष में देखो, 90 साल के संघर्ष में कितने लोग इस देश में वो शहीद हुए थे, और हमारे आपके पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया था वो 90 साल का। जब जाकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां फूक गई, उसके बाद हमारे को 1947 में आजादी मिली। आज ये वही समय है। लोग कहते हैं बहुत काम हो गए, मोदी जी ने बहुत काम कर दिए। अभी मेरे भाइयों बहुत काम बकाया है, बहुत काम बकाया है। जो दुनिया कहती है कि हमारा नेतृत्व भारत करने वाला है, वो समय आपका आ गया है। एक बात और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था युवाओं के लिए, युवा उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो समय आपका आ गया मेरे भाई और बहनों, वो भारत का समय आ गया है, आने वाली पीढ़ी का समय आ गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाली 25 तारीख को हमारी इस नई दिल्ली लोकसभा से हमारी पूर्व नेता जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज यहाँ से चुनाव लड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। आपके मोबाइल में किसी के में 500, किसी के 1000, 1500, 2000 मोबाइल नंबर होंगे मेरे भाइयों। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे। आज भी वही है, जिनको भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन लोगों को हमें समझाना है, उनको बताना है ये समय भारत का है, ये हमारे राष्ट्र का बनने का है। क्योंकि जो छोटे छोटे जो देश हैं दुनिया के, वो आज भारत के भरोसे हैं और वो भारत के पीछे लाइन में लग रहे हैं। और ये जो महाशक्ति जिनको कहते थे ना, ये 2-3 महाशक्ति हैं, उनके पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आने वाला समय भारत का है और भारत महाशक्ति बनने वाला है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी 25 तारीख को सभी को फोन करिए, मैसेज करिए, और आपके जो पड़ोसी हैं, मिलने वाले, उनको कहिए। जो कभी कभी मैं कहता हूँ दिए तला अंधेरा हो जाता है। अगर आपने पड़ोसी से नहीं कहा, अपने परिवारजन से नहीं कहा, तो जिस दिन वोट डाल के आएंगे आप पूछेंगे चाचा जी, ताऊ जी वोट कहाँ दे के आए, अंकल जी वोट कहाँ दे के आए, तो वो कहेंगे हम तो वहां दे आए। कि वहां क्यों लाए, आपको पता नहीं था कि यहाँ देना था, आपने बताया ही नहीं। तो ये गलती मत करना, आप एक एक व्यक्ति को बताना है, एक एक को फोन करना है, और जितनी हमारे भाई हैं उनसे कहना है आप घर जाओगे ना तो सबसे पहले जाकर के बीवी के कान में जरूर कहना, बीवी के कान में जरूर कहना कि मैं आज से ही कह रहा हूं कि 25 तारीख को कमल के फूल के आगे बटन दबाना है। और यही मैं हमारी बहनों से कहना चाहता हूं। आप भी शाम को जब घर जाएं तो आपको भी कहना है कि कमल के फूल के आगे का बटन दबाना है। और यही आपको कहना है, पहले मतदान जलपान, पहले मतदान और उसके बाद जलपान, पहले मतदान उसके बाद। क्योंकि बहनों से कहना चाहता हूँ, चाय तो सुबह की बना के दे देना, लेकिन अगर नाश्ता के लिए बात करें, खाने के लिए, तो निशानदेही के लिए ना मिले, ठीक है ना? ये करेंगे ना सभी, ये सभी लोग करेंगे ना? तो ऊपर हाथ उठाइए, जोर से ऊपर अपने हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, पंजा ने तो देश को गंदा कर दिया। मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।